हेलो बच्चों, क्लास 12th के लिए फिजिक्स में चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लास पढ़ाया जाता है तो आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं। कितनी मेहनत से कोई क्लास तैयार होता है आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है, तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। तो लाइक और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वह है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण हमें किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, ये हमारा टॉपिक। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर देखते हैं। फिगर में यहाँ कोई बिंदुओं हमने ले लिया है पॉइंट हो, यहाँ पर कोई एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू मैंने रख दिया है, बिंदुओं पर कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। तो अब इसके कारण आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं बच्चों, इसके लिए यहाँ पर O से x दूरी पर, देखिए x दूरी पर कोई बिंदु ये है, पहले हमने ये लिया है x डिस्टेंस पर, बिंदु O से x डिस्टेंस पर। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो A बिंदु पर हमने कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट ले लिया है, टेस्ट चार्ज ले लिया। जानते हैं परीक्षण आवेश एक सूक्ष्म आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसके वैद्युत क्षेत्र को ये चेक करेगा। तो यहाँ पर ए बिंदु पर मैंने परीक्षण आवेश रख दिया है, तो ये धनात्मक आवेश इस परीक्षण आवेश पर अपना प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रतिकर्षण बल निकालना है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने क्या किया, कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम के नियमानुसार इस आवेश और ये देखिए इस परीक्षण आवेश जो पॉइंट ए पर स्थित है x दूरी पर जो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है, तो कैपिटल Q और प्लस क्यू नॉट के बीच में एक बल, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो आप जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। थोड़ा सा मान के चल रहे हैं कि इसको पूरे सिस्टम को हमने किसी माध्यम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक के है, निर्वात में नहीं बल्कि किसी माध्यम में। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज किया है, F = 1/4πε0 के Q/x², क्योंकि दूरी इस आवेश से इस आवेश की दूरी x है और जो परावैद्युतांक है माध्यम का, मान लीजिए तेल मोम कुछ भी है उसमें रखा हुआ है सिस्टम, तो उसका परावैद्युतांक k है। तो मैंने k यूज कर लिया है बच्चों, इस बात को ध्यान देंगे। तो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए से, अब देखिए ये परीक्षण आवेश ए पर रखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा अंदर ला रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक इस आवेश क्यू के क्षेत्र में थोड़ा सा अंदर की ओर ला रहे हैं। तो कार्य होगा, वो कार्य हमको निकालना है, क्योंकि कार्य ही विभव होता है। ये मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, कार्य ही विभव है। किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य वही पोटेंशियल कहलाता है, पोटेंशियल हमको निकालना है। तो इस आवेश को क्यू नॉट को अंदर की ओर बिंदु बी तक dx दूरी हम ला रहे हैं। तो dx दूरी लाने में एक सूक्ष्म कार्य होगा, वही कार्य निकालने जा रहे हैं। तो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो सूक्ष्म दूरी ला रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, सूक्ष्म कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, F लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, dx। तो वर्क डन कितना हुआ, F × dx। यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिफिनीशन लगा दिया, क्योंकि बल और विस्थापन का जो है अदिश गुणनफल कार्य होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, F dx cos थीटा। अब देखिए थीटा कितना है, थीटा की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो बल है वो इस डायरेक्शन में बाहर की ओर लग रहा है और जो विस्थापन है वो अंदर की ओर है। तो बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, कितना बना है, 180, क्योंकि बल हमारा बाहर की ओर है और विस्थापित कर रहे हैं आवेश को अंदर की ओर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस केस में उनके बीच जो एंगल है वो है कितना, 180 डिग्री है। तो देखिए मैंने cos थीटा की जगह क्या है उसके लिए 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती, तो यहाँ कितना हो गया, -F × dx हो गया, dw। अच्छा देखिए यहाँ हमको F नजर आ रहा है, तो F की वैल्यू यहाँ है मेरे पास, जो प्रतिकर्षण बल मैंने इसके और इसके बीच निकाला था क्यू नॉट के बीच, वही मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो dw -q Q0/4πε0 के x², और ये क्या हो गया, dx देखिए विस्थापन है। अब देखिए क्या, अगर इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम क्या मान के चले, बाहर की ओर अनंत से लाया जाता है, इनफाइनाइट से, तो अनंत से और कहाँ तक, r दूरी तक। देखिए इस बिंदुओं से ये पॉइंट P जहाँ पर हमको विभव मालूम करना है,
जहाँ पर विभव निकालना है उसकी दूरी कितनी है, r है। तो हम इसके लिए इसका लिमिटेशन क्या लेंगे कि इस आवेश को कहाँ इनफाइनाइट से कहाँ तक ला रहे हैं, r तक। तो देखिए इस परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश ये जो Q0 है इसको अनंत से बिंदु r तक लाने में किया गया टोटल कार्य निकालेंगे। तो देखिए ये जो सूक्ष्म कार्य आपको नजर आ रहा है इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे, समाकलन। ऐसे कार्यों का समाकलन कुल कार्य अगर निकालना है तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल, और इसका लिमिटेशन कहाँ से, इनफाइनाइट टू r, इन्फिनिटी टू r है पॉइंट P की पोजीशन, तो इनफाइनाइट टू मैंने r रख दिया। dw देखिए, और dw की वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ से यहाँ रख दिया, माइनस क्यू Q0 अमान 4πε0 के x स्क्वायर dx हो गया। तो देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ये देखिए इतनी चीजें जो है ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाली। भाई बदल क्या रहा है, dx है तो दूरी ही तो बदल रही है अंदर की ओर, आ रही है, x चेंज हो रहा है, x कहाँ तक जा रहा है, r तक जा रहा है। तो इतना तो कांस्टेंट के रूप में बाहर हो गया, जो इंटीग्रल होगा ये इंटीग्रल का चिन्ह वो x स्क्वायर के ऊपर प्रभावी होगा क्योंकि दूरी ही चेंज होगी और कोई चीज। भाई आवेश आपका कांस्टेंट है 4πε0 के, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, दूरी बदल रही है तो इंटीग्रल का साइन दूरी के ऊपर जाएगा। देखिए अब इसका देखिए 1/x², तो इसका तरीका क्या है, x स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो x का पावर -2 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर x का पावर -2 आया, ये x के पावर n के फॉर्म में आ गया। देखिए इसका इंटीग्रल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा गणित लगा है समाकलन का, तो इंटीग्रल x का पावर n के रूप में ये हो गया है। इसका हमें समाकलन करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा है। तो w इज इक्वल टू इतना हो गया। देखिए जब इसका हम समाकलन करेंगे, देखिए यहाँ पर तो समाकलन करने के बाद बच्चों क्या होगा, इसका एक तरीका होता है, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। जब इंटीग्रल x का पावर n dx होता है तो ये क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला है, x का पावर n+1/n+1, यानी घात में एक जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना बचेगा उसी से भाग कर देंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा। तो वही सिस्टम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब ये ऊपर लेके इंटीग्रल करना है तो इसमें क्या किया मैंने, 1 जोड़ दिया और 1 जोड़ने के बाद -2+1, जो घात बना उसी को लिख दिया। तो x का पावर -2+1 यानी n+1/n+1 हमने लगा दिया, फार्मूला यूज किया समाकलन का। अब देखिए यहाँ पर -2 में से 1 निकल जाएगा, -1 बचेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी घात में x का पावर -2 में से 1 निकल -1 बचेगा। तो देखिए यहाँ ये वाला थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये वाला माइनस मैंने आगे लगा दिया यहाँ, और चूंकि ये x का पावर -1 बनता तो ये x का पावर -1 हो जाता। तो देखिए x का पावर जब -1 बनता तो पावर कभी ऋणात्मक नहीं रखा जाता है, तो इसको मैंने 1/x बना दिया। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो माइनस है उसको आगे यूज कर लिया, और जो x का पावर -1 है उसको क्या बना दिया, 1/x बना दिया, और इसका लिमिटेशन यूज किया इनफाइनाइट टू r। थोड़ा सा देखिए अब यहाँ पर लिमिट रखना है इसके जगह, ये वेरिएबल है, लिमिट रखने का तरीका है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसी x के जगह। तो उच्च सीमा क्या है r है, निम्न सीमा क्या है इनफाइनाइट है, तो 1/x 1/r -1/∞, 1/ उच्च सीमा 1/ निम्न सीमा, ये लिमिट मैंने यूज कर लिया। तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया, 1/∞ इज इक्वल टू 0, ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो 1/r क्यों बचा, तो w इज इक्वल टू Q0/4πε0 के 1/r हो गया। देखिए अब विभव की थोड़ी सी डिफिनीशन लगा दे, जो परिभाषा हमने पढ़ रखी है कि कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है रेशियो, वही विभव। तो यहाँ पर W/Q0 और W मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, देखिए W पूरा मैंने निकाल रखा है। तो V इज इक्वल टू W की वैल्यू मैंने ऊपर रख दिया और Q0 नीचे है। तो Q0 और Q0 कैंसिल जब हो जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r जूल प्रति कूलम। देखिए ये फार्मूला आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का। थोड़ा सा एक स्टेप और आपको बढ़ जाना अगर चाहते हैं, देखिए अगर आपको K को गायब करना है तो K को गायब करना है तो क्या करेंगे आप, निर्वात या वायु के लिए K इज इक्वल टू 1 आप जानते हैं, निर्वात या वायु के लिए K इज इक्वल टू 1 कर लेंगे तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q/r। तो निर्वात या वायु के लिए पोटेंशियल का फार्मूला ये होगा 1/4πε0 Q/r, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और समझ में आया अगर आपको तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें।